पश्चिमी भारत के हृदय स्थल में बसा था वैभवशाली राज्य महिष्मति। महिष्मति का शासन संभालते थे धर्मनिष्ठ राजा भरत। उनकी प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी। राजा भरत न केवल युद्ध कौशल में माहिर थे, बल्कि उनकी नीति निपुणता और न्यायप्रियता दूर दूर तक विख्यात थी। महिष्मति में सर्वशक्तिमान भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर विराजमान था। इस मंदिर को त्रिनेत्र ईश्वर मंदिर कहा जाता था। माना जाता था कि इस मंदिर में स्थापित भगवान शिव की त्रिनेत्र मूर्ति अत्यंत चमत्कारी है। कहा जाता था कि सच्चे मन से की गई हर मनोकामना भगवान शिव यहां पूर्ण करते थे। त्रिनेत्रेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी थे वृद्ध ऋषि विश्वामित्र। अपनी तपस्या और ज्ञान के कारण विश्वामित्र पूरे राज्य में सम्मानित थे। हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता था। राजा भरत स्वयं भी प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करते और राज्य के कल्याणार्थ प्रार्थना करते। महिष्मति के उत्तर में स्थित था राज्य गंधर्वपुर। गंधर्वपुर का राजा था दुर्योधन। दुर्योधन स्वभाव से क्रूर और लालची था। महिष्मति की शांति और समृद्धि से जलता था। उसने कई बार महिष्मति को जीतने का प्रयास किया, पर राजा भरत के युद्ध कौशल और प्रजा के समर्थन के कारण हर बार असफल रहा। एक दिन दुर्योधन अपने विश्वासपात्र मंत्री कर्ण के साथ मंत्रणा कर रहा था। दुर्योधन ने कर्ण से पूछा, कर्ण, महिष्मति इतना शक्तिशाली कैसे है? उनकी सेना हमारी सेना से ज्यादा शक्तिशाली क्यों नजर आती है? कर्ण ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, महाराज, ऐसा कहा जाता है कि महिष्मति की शक्ति का रहस्य त्रिनेत्रेश्वर मंदिर में छिपा है। त्रिनेत्रेश्वर मंदिर? दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा। जी महाराज, भगवान शिव की त्रिनेत्र मूर्ति वहां स्थापित है। कहा जाता है कि उस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति अजेय शक्ति प्राप्त कर लेता है। दुर्योधन लालच में आ गया। उसने तुरंत कर्ण को आदेश दिया, कर्ण, किसी भी तरह से त्रिनेत्रेश्वर मंदिर से भगवान शिव की दिव्य मूर्ति को हासिल करो। कर्ण दुर्योधन का आदेश मानने को बाध्य था, पर उसे ये भी पता था कि बलपूर्वक मूर्ति हासिल करना असंभव है। उसने छल बल से त्रिनेत्रेश्वर मंदिर में घुसने की योजना बनाने का निश्चय किया। दूसरी तरफ महिष्मति में त्रिनेत्रेश्वर मंदिर में एक अजीब घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान शिव की त्रिनेत्र मूर्ति से एक अलौकिक प्रकाश निकलने लगा। ये प्रकाश धीरे धीरे पूरे मंदिर में फैल गया। ये देखकर मंदिर में मौजूद सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए। विश्वामित्र तुरंत गर्भगृह की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि त्रिनेत्र मूर्ति से निकलने वाला प्रकाश धीरे धीरे एक आकार ले रहा था। कुछ ही क्षणों में प्रकाश का वह आकार एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। उनके मस्तक पर एक भयानक तीसरा नेत्र था, जिससे अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उनके गले में नीला कंठ और शरीर पर बाघ की खाल सुशोभित थी। आते ही उन्होंने गर्भगृह को अपनी दिव्य दमक से भर दिया। विश्वामित्र भयभीत होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, हे भगवान शिव, आपका इस तरह अचानक प्रकट होना अत्यंत आश्चर्यजनक है। क्या कोई अशुभ संकेत है? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, विश्वामित्र, डरो मत। मैं इस धरती पर किसी खतरे को टालने के लिए आया हूं। त्रिलोकी में अशांति फैलाने की दुष्ट शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। महिष्मति को भी खतरा है। विश्वामित्र ने पूछा, हे भगवान, हम इस खतरे से कैसे बच सकते हैं? भगवान शिव ने कहा, इस मंदिर की रक्षा कठिन हो गई है। इस मूर्ति को कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। विश्वामित्र भगवान शिव की आज्ञा से सहमत हो गए। उन्होंने सोचा कि मूर्ति को महिष्मति से बाहर ले जाना जोखिम भरा होगा। दुर्योधन के जासूस हर जगह नजर रखते हैं। उन्हें किसी और सुरक्षित स्थान के बारे में सोचना पड़ा। कुछ देर सोचने के बाद विश्वामित्र को एक विचार आया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, क्या आप इस मूर्ति को दक्षिण में स्थित ऋषिकुल आश्रम में कुछ समय के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति देंगे? ऋषिकुल आश्रम महिष्मति से काफी दूर दक्षिण में स्थित था। ये घने जंगलों से घिरा हुआ एक शांत स्थान था। वहां रहने वाले ऋषियों की शक्ति और तपस्या सर्वविदित थी। भगवान शिव ने विश्वामित्र की बात मान ली। उन्होंने कहा, यह एक अच्छा विचार है। विश्वामित्र, तुम इस मूर्ति को ऋषिकुल आश्रम ले जाओ। वहां के ऋषि इसकी रक्षा करेंगे। जब खतरा टल जाएगा तब तुम इसे वापस लाना। विश्वामित्र ने भगवान शिव को नमस्कार किया और मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, परंतु उन्हें एहसास हुआ कि मूर्ति अचानक अत्यंत भारी हो गई है। वो अकेले उसे उठा पाने में असमर्थ थे। भगवान शिव ने विश्वामित्र की दशा को समझ लिया। उन्होंने कहा,
विश्वामित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। भगवान शिव की कृपा से विश्वामित्र आसानी से त्रिनेत्र मूर्ति को उठा पाए। उन्होंने रात के अंधेरे में मूर्ति को ऋषिकुल आश्रम की ओर ले जाने का फैसला किया। उधर कर्ण मंदिर में घुसने की योजना बना रहा था। उसने कुछ कुशल योद्धाओं को चुना और उन्हें रात के समय त्रिनेत्रेश्वर मंदिर में घुसने का आदेश दिया। कर्ण की योजना थी कि वे रात के अंधेरे में मंदिर में घुसेंगे और मूर्ति को चुराकर गंधर्वपुर ले जाएंगे। रात होते ही कर्ण के योद्धा तलवारें लेकर त्रिनेत्रेश्वर मंदिर की ओर रवाना हो गए। वे चुपचाप मंदिर की बाहरी दीवार फांदकर मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। कर्ण के योद्धा ताला तोड़ने का प्रयास करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें मंदिर के गर्भगृह से तेजस्वी प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दिया। वे चौंक गए। प्रकाश इतना तेज था कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही जोरदार गर्जना की आवाज सुनाई दी। गर्जना इतनी भयानक थी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भयभीत होकर वे जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब प्रकाश कम हुआ तो उन्होंने गर्भगृह के द्वार खुले देखे। अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वे वापस लौटने का फैसला कर ही रहे थे कि अचानक त्रिनेत्रेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार खुल गए। बाहर निकलते हुए विश्वामित्र को उन्होंने देखा। विश्वामित्र के पीछे एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल रहा था। कर्ण के योद्धा अवाक रह गए। उन्होंने कभी ऐसा दिव्य दृश्य नहीं देखा था। भय से कांपते हुए वे विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया और बताया कि त्रिनेत्र मूर्ति अब मंदिर में नहीं है। उन्होंने कहा, तुम वापस जाकर अपने राजा को बता देना कि त्रिनेत्र मूर्ति अब उनकी पहुंच से बहुत दूर है और उन्हें किसी भी तरह का छल या बल प्रयोग करने से पहले भगवान शिव की शक्ति का आकलन करना चाहिए। कर्ण के योद्धा डरे सहमे महिष्मती लौट गए और दुर्योधन को सारी घटना सुनाई। दुर्योधन क्रोध से तमतमा उठा, परंतु अब वो कुछ नहीं कर सकता था। भगवान शिव के दिव्य प्रकटाव और त्रिनेत्र मूर्ति के गायब होने से उसे अपनी हार का एहसास हो गया। इधर विश्वामित्र सुरक्षित रूप से ऋषिकुल आश्रम पहुंच गए। वहां के ऋषियों ने उनका स्वागत किया और भगवान शिव की त्रिनेत्र मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ मंदिर में स्थापित किया। ऋषियों की तपस्या और शक्ति से मूर्ति की रक्षा की गई। महिष्मती में त्रिनेत्रेश्वर मंदिर में हालांकि त्रिनेत्र मूर्ति विराजमान नहीं थी, फिर भी भक्तों का आना जाना जारी रहा। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि मूर्ति कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर है और जल्द ही वापस आ जाएगी। भक्तों ने विश्वास के साथ उनकी बात मानी। कुछ समय बाद धीरे धीरे ये खबर फैली कि त्रिलोकी में अशांति फैलाने वाली दुष्ट शक्तियां परास्त हो गई हैं। अब राज्य पर कोई खतरा नहीं था। ये सुनकर विश्वामित्र को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने ऋषिकुल आश्रम के ऋषियों से आज्ञा लेकर त्रिनेत्र मूर्ति को वापस लाने का फैसला किया। विश्वामित्र त्रिनेत्र मूर्ति को वापस महिष्मती लाए। त्रिनेत्रेश्वर मंदिर में भव्य समारोह के साथ मूर्ति को पुनर्स्थापित किया गया। पूरे महिष्मती में खुशी की लहर दौड़ गई। भक्तों ने भगवान शिव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। राजा भरत ने भी मंदिर में जाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। ये घटना राजा भरत और उनके राज्य के लिए एक सबक बनी। उन्होंने भगवान शिव की कृपा को बनाए रखने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक कार्यों को बढ़ावा दिया और प्रजा के हित के लिए कार्य करते रहे। कहानी हमें ये सीख देती है कि छल बल से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ईश्वर की शक्ति अपरिमित है। सच्ची शक्ति धर्म और सत्यनिष्ठा में निहित है। दुर्योधन के लालच और छल का कोई फल नहीं निकला। वहीं राजा भरत की धर्मनिष्ठा और भगवान शिव की कृपा से महिष्मती राज्य सुख शांति से भरपूर रहा। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद दुर्योधन को गंभीर बीमारी हो गई। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। वैद्यों के सारे प्रयास विफल हो गए। एक दिन दुर्योधन ने महसूस किया कि उसकी मौत करीब है। उसने कर्ण को बुलाया और कहा, कर्ण, मेरी हालत देख रहे हो? ये सब उस त्रिनेत्रेश्वर मंदिर को लूटने के पाप का फल है। शायद भगवान शिव मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। कर्ण दुखी स्वर में बोला, महाराज, पछतावे से कुछ नहीं होगा। अब आप भगवान शिव से क्षमा मांगिए। दुर्योधन ने कर्ण की बात मानी। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करवाया और कमजोर आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। दिन रात वह भगवान शिव से क्षमा मांगता रहा। उसकी पीड़ा को देखकर महिष्मती के कुछ लोग भी दुखी हुए। उन्हें दुर्योधन के किए गलत कार्यों का तो ज्ञान था,
पर उसकी इस दशा पर तरस भी आता था। एक रात दुर्योधन गहरी नींद में सो गया। सपने में उसने देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में खड़ा है। चारों तरफ भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं। अचानक सामने से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भयानक था। उनके मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र क्रोध से जल रहा था। दुर्योधन भय से कांप उठा। वो भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे भगवान शिव, मैंने आपकी मूर्ति चुराने का प्रयास कर बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, तुम्हारे पाप का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हारे अंतिम समय में पश्चाताप और क्षमा मांगने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। ये कहते हुए भगवान शिव अदृश्य हो गए। दुर्योधन सोकर उठा। वो जानता था कि यह सपना नहीं, बल्कि भगवान शिव का ही संदेश था। अगले कुछ दिनों में दुर्योधन की बीमारी और बिगड़ गई। मृत्यु का भय मंडराने लगा, परंतु उसके चेहरे पर अब पहले जैसा भय नहीं था। उसे थोड़ी शांति का अनुभव हो रहा था। उसने राजा भरत को संदेश भेजकर क्षमा मांगी। जब राजा भरत को दुर्योधन की दशा का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे दुर्योधन से भले ही शत्रुता रखते थे, पर किसी के दुख में उन्हें खुशी नहीं होती थी। वे तुरंत अपने वैद्य के साथ गंधर्वपुर पहुंचे। दुर्योधन से भेंट की और ढाढ़स बंधाया। दुर्योधन ने राजा भरत से क्षमा मांगी और कहा, मैंने आपके राज्य और भगवान शिव का अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दे। राजा भरत ने कहा, दुर्योधन, क्षमा तुम्हें भगवान शिव ही दे सकते हैं, परंतु मैं तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारे साथ हूं। कुछ ही दिनों बाद दुर्योधन का देहांत हो गया। उसकी मृत्यु के बाद गंधर्वपुर राज्य में शोक का माहौल छा गया, परंतु दुख के साथ साथ लोगों को यह भी महसूस हो रहा था कि दुर्योधन को उसकी गलतियों का फल मिला है। दूसरी तरफ महिष्मति में राजा भरत का शासन धर्मपूर्वक चलता रहा। राज्य में सुख शांति का वातावरण बना रहा। त्रिनेत्रेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता था। राजा भरत और प्रजा भगवान शिव के आशीर्वाद से सदा खुशहाल रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर सब देखते हैं। लालच और छल का फल कभी अच्छा नहीं होता। पश्चाताप और सच्ची क्षमा से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है।